आज हम देखने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल और आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाले 10 मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो बहुत ही चैलेंजिंग प्रश्न होते हैं, उन्हें हम आज ट्रिक से करने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों साथ ही एक बात और बताना चाहते हैं, आज 9 सितंबर है और आज से सीजीएल के टायर 1 के पेपर स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों। उसमें इन 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेंगे दोस्तों। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना, स्किप बिल्कुल मत करना, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपका क्या है? पहला प्रश्न है, एक बेईमान दुकानदार 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बाजरा बेचता है, जिसे उसने 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा और वह 1000 ग्राम के बजाय 800 ग्राम में दे रहा है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताना है। तो दोस्तों वो क्या किया, उसने 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा है और 16 रुपये में दे रहा है, तो सीधी सी बात उसका लॉस होना चाहिए। लेकिन वो क्या कर रहा है, वजन में लोचा कर रहा है। वजन में क्या कर रहा है, 1000 ग्राम के बजाय 800 ग्राम दे रहा है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, उसने क्या किया है, 800 को 1000 बनाया है ना। 800 के क्या किया है, 1000 बना दिया है। और जो 1000 था वो कितने में लिया था, 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से लिया था। और जो 800 ग्राम दे रहा था वो कितने में दे रहा था, 16 रुपये प्रति किलोग्राम से। तो आपको इस तरह सॉल्व करना होगा। अब आप जब करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 200 और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 128। अब दोस्तों सीधी सी बात है, उसने क्या किया है, 128 को 200 बनाया है। मतलब अब कितना फ़ायदा हो रहा है, तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना फ़ायदा हो रहा है उसको, फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे 62 का। कितने पे, 62 का फ़ायदा आपका हो रहा है 128 पे। अब इसका प्रतिशत निकालना है तो 100 से हम क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 56.25 दोस्तों एक बार इसको ध्यान से पढ़ना। उसने क्या किया है कि 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बाजरा क्या क्या बेचता है, जिसे उसने 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से क्या किया था, खरीदा था। तो ये 16 रुपये वाला खरीदे वाला था, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और उसने क्या किया, 1000 ग्राम के बजाय 800 ग्राम दे रहा है, तो सीधी सी बात है उसने 800 को क्या किया है, 1000 बनाया है। और खरीदा कितने में था, 16 रुपये में। तो 800 वाले के साथ ही तो 16 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और दोस्तों वो 1000 में दे रहा है और बेच कितने में रहा था, 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। तो हम 20 को 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आप जब इनको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो क्या पता चलेगा कि 128 कोई वस्तु को कितने में दे रहा है, 200 में दे रहा है। तो सीधी सी बात है, 62 का फायदा उसने कमा लिया है, ठीक है, कितने पर, 128 पे। और मल्टीप्लाई जब 100 करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 56.25%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी का दावा करता है कि वह अपना माल क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 किलो वजन के साथ स्थान पर 900 ग्राम का वजन करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों जो व्यापारी वो बहुत चालाक है, वो तो कहता है कि हम सीपी पे ही बेच रहे हैं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो 1000 को कितने में दे रहा है, 1000 जो है वो 900 ग्राम दे रहा है। उसको देना 1000 था, लेकिन वो कितना दे रहा है, 900। मतलब सीधी सी बात है, वो 900 को किस में कन्वर्ट कर रहा है, 1000 में कन्वर्ट कर रहा है। यही तो बात हुई ना, वो 1000 ना दे के 900 दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वो 900 को 1000 बना रहा है, 900 ग्राम को क्या बना रहा है, 1000 बना रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप जब करेंगे तो सीधी सी बात है, वो क्या कर रहा है, 9 की वस्तु को 10 बना रहा है। तो कितने का फायदा हो रहा है, 1 का फायदा हो रहा है। यहाँ पे देख लो किसके ऊपर, 9 के ऊपर। और अब आपको परसेंटेज निकालना है, कितना फायदा हुआ, तो आप जब फाइंड करेंगे तो 11.11% का क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है आपका, सेब के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, शुद्ध प्रतिशत कमी कितनी है। तो दोस्तों याद रखना, अगर कोई भी वस्तु है उसमें पहले x% की क्या की गई है, वृद्धि की गई है, और उसके बाद उसमें x% की क्या की गई है, कमी की गई है। तो दोस्तों उसका ओवरऑल जो आता है
कमी वो आती है आपकी x² अपॉन 100। तो दोस्तों अब यहाँ पे कितना कहा गया है, यहाँ पे पहले 20% की क्या की गई है इंक्रीमेंट, फिर क्या किया गया 20% का डिक्रीमेंट। अब यहाँ क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर बटे 100। तो दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4% का डिक्रीमेंट। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस तरह नहीं समझ में आया हो तो मैं दूसरी तरह बता दे रहा हूँ। देखो कैसे, यहाँ पे क्या कहा 20%, 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 की वस्तु को पहले इसने क्या बनाया 6 बनाया है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद 20% की कमी हुई, 20% की कमी का मतलब क्या हुआ 5 की वस्तु को उसने क्या किया होगा 4 बनाया होगा, मतलब 25 की वस्तु क्या हुई होगी 24 रुपये में बेची होगी। तो 1 रुपये का लॉस हुआ है ना, 1 रुपये का लॉस हुआ है 25 के ऊपर। अब परसेंटेज में निकालना है तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4%। आप पहली ट्रिक से आप पहली विधि से समझो तो ठीक ठाक, कहीं आप इस तरह से भी सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन इसका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 8 अंकों की संख्या दी गई है, 8 से विभाज्य है, तो एक्स वाई की कुल संभावित युग्म कितने होंगे। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, जो भी संख्या है उसके जो 3 डिजिट है लास्ट की, वो 8 से क्या होनी चाहिए डिवाइड होनी चाहिए। अब लास्ट की 3 डिजिट क्या है 6xy। अब एक्स वाई की कुल मान, हम पहले एक्स के मान रखते हैं 0 और वाई की वैल्यू रखते हैं 0, देखते हैं होगा कि नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा 600। अब इसे 8 से डिवाइड करो, जब 8 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा ये कट जाएगा। अब जब 600 कटा जा रहा है तो अगली संख्या 608 कट जाएगी, फिर अगली संख्या 616 कट जाएगी। अब इसी तरह क्या हो जाती है कटती जाएगी, और कब तक कटती जाएगी आपकी 696 तक आपकी संख्या क्या होती जाएगी कटती जाएगी। अब इसके बीच में टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, आपकी टोटल संख्याएं हो जाएंगी 13। ठीक है दोस्तों, जब आप इसमें करेंगे 600 608 616, 600 आपका 22 हो जाएगा, 600 आपका 30 हो जाएगा, फिर 600 आपका कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, 600 फिर आपका कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, फिर आपका 600 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। इसी तरह जब आप सॉल्व करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि टोटल 13 संख्याएं बनेंगी। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि a² + b² + c² इक्वल टू 9 है, ab + bc + c इक्वल टू 8 है, तो आपका a + b + c का होल ऑफ सॉरी a + b + c -3 का वैल्यू बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे ये दिया है, तो आप यहाँ पे आप जब माइंड लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे दिया है a + b + c का होल ऑफ स्क्वायर निकालें। तो a + b + c का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है a² + b² + c² प्लस 2ab BC CA। ठीक है, यही तो होता है। तो BC CA, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू दी है इसकी वैल्यू दी है, तो अब जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो a + b + c का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू कितनी दी है, इसकी वैल्यू आपको दी है 9, यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू कितनी दी है, इसकी वैल्यू आपको दी है 8। जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। तब a + b + c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तब आ जाएगी, क्योंकि इसका होल ऑफ स्क्वायर था तो ये अंडर रूट में चला जाएगा तो 5 हो जाएगी। अब हमको निकालना क्या था, निकालना था a + b + c -3। तो अब इसकी वैल्यू कितनी दी, इसकी वैल्यू दी है 5 -3 तो इक्वल टू 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2400 रुपया है जो क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि कुर्सी का अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो दोस्तों यहाँ बताया गया है कि जो क्रय मूल्य है क्रय मूल्य से 20% अधिक है क्या अंकित मूल्य। तो 20% का मतलब क्या होता है, अभी बताया था 20% का मतलब होता है आपका 1/5, मतलब 5 जो 6 है, मतलब अगर ये CP 5 हुआ तो आपका MP क्या हो जाएगा 6। यही तो बताया गया है कि क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अगर CP मतलब क्रय मूल्य अगर 5 का होगा तो MP आपका 6 हो गया होगा। और आगे बताया गया 10% की छूट, 10% की छूट का मतलब क्या हुआ, 10% की छूट का मतलब हुआ 1/10, मतलब अगर MP 10 रहा होगा तो आपका SP कितना हो गया होगा, SP आपका हो गया होगा 9। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे MP 6 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे हम दोनों साइड कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का। ठीक है, यहाँ दोनों साइड कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का कर देंगे। ठीक है दोस्तों, जब आप 6 का करेंगे तो ओवरऑल कितना बन के आ गया, यहाँ पे आ जाएगा आपका 50, यहाँ पे हो जाएगा 60, यहाँ पे आपका हो जाएगा 54।
अब दोस्तों हमें क्या बताना है, लाभ प्रतिशत। तो 50 की वस्तु को कितने में बेच रहा है, क्योंकि ये आपका सीपी है, ये आपका क्या एमपी, ये आपका क्या है एसपी है। अब 50 की वस्तु को 54 में बेच रहा है, तो सीधे 4 का लाभ हो रहा है किसके ऊपर, 50 के ऊपर। तो 4 का लाभ 50 के ऊपर हो रहा है जब। अब इसे हम क्या करना है, परसेंटेज में करना है, तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आप करेंगे तो 2 टाइम्स 4 दूनी 8%, तो कितना हो जाएगा लाभ आपका 8%। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई 7√3 सेंटीमीटर है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो आपका घन होता है, इस घन के जो विकर्ण की लंबाई होती है वो क्या होती है, ये बताओ आप लोग। जो इसमें घन होता है, इसमें जो विकर्ण की लंबाई होती है वो क्या होती है, तो घन के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, वो होती है a√3। अब दिया यहाँ कितना है 7√3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो a की वैल्यू कितनी होगी 7। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। तो सरफेस एरिया क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू 7 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, आ जाएगा 294, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह अपना माल क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह गलत वजन का उपयोग करता है। लाभ के ऊपर 12.5% का लाभ प्राप्त करता है। 1 किलोग्राम वजन करने के लिए वह कितने ग्राम का उपयोग करता है। दोस्तों अभी हमने क्या किया था, इसका जस्ट अपोजिट सॉल्व किया था। वो क्या करता था, 800 को 1000 बनाता था और लाभ बताना था। अब लाभ बताया गया है, आपको ये बताना है कि 1000 को कितना बना रहा है। तो दोस्तों पहले ये पता होना चाहिए कि जो जो आपका 12.5 है, 12.5% का लाभ होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आपका कि जो आपका 5/40 हो गया। इसका मतलब कि 40 की वस्तु को उसने क्या किया है 45 में बेचा होगा। लेकिन दोस्तों अब वो कितने की घाटा, मतलब कितना किलोग्राम कम कर रहा है, ये बताना है आपको। मतलब कि 1000 ग्राम को उसने कितना बनाया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 45 1000 बता रहा है, यही तो हुआ होगा, मतलब वो कितने को 1000 बनाया होगा। तो यहाँ पे जो बताया गया कि 40 की वस्तु को 45 बना रहा है, तो यहाँ पे कितने को 1000 बना रहा होगा। तो 245 अगर 1000 है तो ये कितने टाइम्स, ये आपका है 22.22 टाइम्स। तो ये भी आपका कितने टाइम्स हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 22.22 टाइम्स। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 888.8 ग्राम। तो दोस्तों वो क्या कर रहा होगा, इतने ग्राम को क्या कर रहा होगा 1000 बना रहा होगा। दोस्तों समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14,175 की राशि को 2/3 रेशियो 3/5 5/6 के अनुपात में एबीसी के बीच विभाजित किया जाता है। ए और सी के बीच के हिस्सों का अंतर बताना है। तो दोस्तों पहले तो इनका जो विभाजन का रेशियो कितना है 2/3 रेशियो 3/5 रेशियो 5/6। पहले क्या करना होगा, हमें ये जो संख्या है इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम को इनमें मल्टीप्लाई करेंगे तो भिन्न से सरल संख्या में बदल जाएंगी। तो जब करेंगे सॉल्व इनको तो कितना आ जाएगा 6 पंचे 30, 5 छक्का 30, 3 दहम 30। तो यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा आपका 18, यहाँ पे आ जाएगा 25। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिया क्या गया, यहाँ पे दिया गया है 20x प्लस 18x प्लस 25x बराबर कितना दिया गया, ये दिया गया आपको 14,175। अब यहाँ से जब x की वैल्यू फाइंड करोगे तो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 225। और पूछा क्या गया है ए और सी के बीच का अंतर। ए और सी के बीच का अंतर कितना है, ए और सी के बीच का अंतर आपका है कितना 5x का। तो जब 5x का है तो 5 इंटू 2 और आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1125। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉलोनी में बच्चों महिलाओं और पुरुषों की संख्या का अनुपात 6:4:3 और कॉलोनी में कम से कम 200 सदस्य हैं। कॉलोनी के बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। दोस्तों कम से कम 200 हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, मतलब 200 से कम नहीं हो सकते हैं, 200 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो दोस्तों पहले इनका हम निकाल लेते हैं कि 6 और आपका 4 और 3। तो अब इनका रेशियो दिया गया है और दोस्तों 200 कम हो सकते हैं, लेकिन जब हम फाइंड करेंगे तो 200 तो इनका जो निकालेंगे
क्या बोलते हैं सम, तो इनका सम कितना निकल के आएगा, इनका सम निकल के आएगा 13। 13 तो 200 से कटेगा नहीं, लेकिन आपका 208 कट जाएगा क्योंकि कम से कम है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। जब आप 13 को 208 में करेंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 16 टाइम्स। अब देखो, अब यहाँ पे आपकी मतलब जो एक्स की वैल्यू है, मतलब ये अगर हम इनको क्या करते हैं 6x 4x 3x में लिखते हैं, तो यहाँ पे 13x की वैल्यू कितनी, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी 16। अब यहाँ पूछा गया कहते थे कॉलोनी में बच्चों की न्यूनतम संख्या, बच्चे कितने थे 6x, तो 6 इंटू 16 तो कितने हो जाएगा 96x। दोस्तों ये आपको समझ में थोड़ी दिक्कत होगी, देखो सीधी सी बात है, कहा गया है 200 बच्चे थे, सॉरी 200 सदस्य थे, मतलब बच्चों महिलाओं पुरुषों को मिला के कम से कम 200 सदस्य थे। मतलब 200 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन 200 से कम नहीं हो सकते, मतलब 201 202 203 204 206 208 ऐसे हो सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे क्या है बताया गया 6 4 और 3 की रेशियो में है, तो जब आप इन्हें सम करेंगे 13x आएगा। अब 13x को 200 से करेंगे तो इसमें क्या आएगा, आपकी संख्या किस में आ रही है, दशमलव में आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम इनको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे 201 202 203 204, जब 208 पे करेंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो 16 हो सकता है। ठीक है, अब जब 16 आएगी वैल्यू x की, और हमसे पूछा क्या गया है बच्चों के, तो बच्चे कितने हैं 6x, तो 6 मल्टीप्लाई 16 जब करेंगे तो 96 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।